नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो अगर आप डी फार्मेसी है या बी फार्मेसी है या फार्मेसी आप शुरू करना चाहते हैं, इवन कई सारे लोग हैं ना अभी जॉब करते हैं, लेकिन फिर आपको फार्मेसी भी शुरू करनी है। वो जॉब एक तो स्विच करना है या फिर उनकी वाइफ होती है डी फार्म या बी फार्म, उनके लिए स्टोर शुरू करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत लोग कोशिश करते हैं कि विदाउट एनी नॉलेज शुरू कर सकते हैं क्या। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा बिल्कुल शुरू मत कीजिए विदाउट एनी प्रायर नॉलेज। अगर आप मेडिकल स्टोर शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। बिकॉज एक तो आप सजेशन लेंगे और वो सजेशन सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बहुत बार गलत सजेशन ही आपको मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाई दी जाएगी कि काफ़ी सारा डिस्काउंट देना पड़ता है और डॉक्टर्स को भी कमीशन देना पड़ता है। देन एमआरपी काफ़ी ज़्यादा हो गई, मीन्स प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसमें से कई सारी चीज़ें सही है लेकिन उसको टैकल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको एक सही सजेशन लेना चाहिए और बेटर वे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अब बात अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की आती है तो आप सोचेंगे कि कौन से मेडिकल स्टोर में मैं प्रैक्टिस करूं। बेसिकली बहुत सारे लोग हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए ज़्यादा अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हॉस्पिटल फार्मेसी ये एक आइडियल लोकेशन नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस के लिए ये आपका टारगेट है तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नॉट अ गुड लोकेशन। देखिए, हर एक लोकेशन का एक अलग तरीके से बिजनेस क्राइटेरिया होता है या बिजनेस करने का तरीका होता है। जैसे कि हॉस्पिटल में जो मेडिसिन रखे जाते हैं तो वो एक तो डॉक्टर रिकमेंडेड होते हैं, साथ ही डॉक्टर्स बोलते हैं कि कितना परचेस करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए। चाहे सर्जिकल्स हो, कई बार डॉक्टर सजेस्ट करेंगे आप, बहुत कम बार होता है कि आप सजेस्ट करेंगे और डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ ये रख लो। बहुत कम बार होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो बोलते हैं वही आपको रखना पड़ता है। और देखो, अगर आपका रिमोट कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में है तो बहुत बड़ी दिक्कतें होने वाली है आगे जाके, क्योंकि जब डॉक्टर्स आपको बोलते हैं तो डॉक्टर्स कई बार कंपनी से भी कमिटेड होते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी की ये लिमिटेशंस हैं, आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलता है। तो कौन सा वो बेस्ट लोकेशन रहेगा जहाँ पे आप अपना मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा कि कई सारे लोकेशंस हैं, जैसे कि पहला लोकेशन होता है हॉस्पिटल में, दूसरा होता है नियर बाय हॉस्पिटल, तीसरा होता है रोड काउंटर जहाँ पे फुटफॉल अच्छा होता है, नेक्स्ट होता है बहुत ही पब्लिक एरिया में जैसे क्राउडेड एरिया, बस स्टॉप हो या फिर स्कूल्स हो वहाँ पे, या फिर कोई रेसिडेंशियल एरिया में हो सकता है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने हो सकता है, इन द प्रीमाइसेस भी हो सकता है। तो वो अलग अलग लोकेशन है, लेकिन हर एक लोकेशन का मैंने जैसे पहले बताया कि बिजनेस एनालिसिस अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। कई सारे लोकेशन में से कौन सा बेस्ट लोकेशन है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। अब बात करते हैं कौन सा लोकेशन बेस्ट है। पहला लोकेशन मैं प्रेफर करूंगा ऐसा लोकेशन जहाँ पे हॉस्पिटल भी अटैच हो और आपके कस्टमर भी अटैच हो। इसका मतलब वो कौन सा लोकेशन है, वो लोकेशन है मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के सामने अगर होता है तो। यहाँ पे क्या होता है, आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स के आप प्रिस्क्रिप्शन भी आते हैं हॉस्पिटल से और बाहर के आउटसाइड कस्टमर्स की भी डिमांड होती है। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन भी रीड करने को मिलता है। दूसरी चीज़, आपको बाहर के प्रिस्क्रिप्शन भी और कई सारे कस्टमर ओवर द काउंटर आने वाले उसकी नीड समझ में आती है। देखिए, जब भी आप एक मेडिकल स्टोर में काम करते हैं ना, तो एज अ सैलरीड पर्सन काम मत कीजिए। मतलब मैं एक बात बताता हूँ, आपको 10-15 हज़ार सैलरी दी जाएगी और जैसे कि मान लो मेड प्लस है, जैसे मतलब फ्रेंचाइजी स्टोर्स है या रिटेल चेन स्टोर्स है, वहाँ पे आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो एक सिस्टम से चलते हैं, ठीक है, और उस सिस्टम से कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ये कम्प्लीटली एक सप्लाई चेन होती है, हर चीज़ के लिए वहाँ पे आदमी होता है। आपको आपका काम ही करना होता है, डिस्पेंसिंग ही करना होता है। आप ना कि किसी को ऑर्डर दे के मतलब लेके आ सकते हैं या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं, नहीं, आपको आपका ही काम करना होता है। जो सिस्टमेटिकली सभी चीज़ें होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि वहाँ पे पता ही नहीं चलता, सैलरी हैंडसम होती है आपको लेकिन पता नहीं चलता और बहुत जल्दी आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और बहुत लोग मैंने ऐसे देखे जो मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए कहीं पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस ही कंटिन्यू करते हैं और कभी भी आगे जाके खुद का मेडिकल स्टोर करने का वो नहीं सोचते, क्योंकि एक कंफर्ट जोन में जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सैलरी भले ही कम मिले लेकिन सीखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
आपको दवा बाज़ार है वहाँ पे जाने का मौका मिलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करने का मौका मिलना चाहिए, एमआर से बात करने का मौका मिलना चाहिए। इवन आपको ये भी होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से मेडिसिन रखे हैं, किस प्रकार वो कस्टमर को कन्विंस करते हैं। साथ ही कोई नई मेडिसिन का रोज़ का काउंटर बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटी अगर करना है तो आपको इनिशिएट किया जाता है, आपकी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है और आप खुद वहाँ पे उस ऑपरेशन में या हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तब वो मेडिकल स्टोर आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब फार्मेसी कंप्लीट की थी तब एक ऐसे मेडिकल स्टोर में मैंने प्रैक्टिस की थी जो 24/7 शुरू होता। तो मेरी शिफ्ट ऐसे रोटेशन में थी, ठीक है, लेकिन कभी कभार सुबह, कई कभार इवनिंग को, कई कभार रात को भी होती थी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखता था और ये 24/7 था, लेकिन रोड काउंटर था, वहाँ पे हॉस्पिटल अटैच नहीं था, लेकिन कई सारे हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी थी। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो आपको वो उस काउंटर्स में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। नंबर ऑफ कस्टमर अलग अलग होते हैं, वही कस्टमर रिपीट नहीं आते, तो चैलेंजेस काफ़ी बढ़ती है, हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो वो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला मैंने जो बताया कि मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के सामने होगा, अदरवाइज दूसरा मेडिकल स्टोर जो रोड काउंटर हो, जहाँ पे अवेलेबिलिटी अच्छी हो, जो आपकी एरिया का सबसे बड़ा स्टोर हो, उस एरिया में, उस फार्मेसी में आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब इन्वेंटरी दिखने को मिलती है, कई सारी इन्वेंटरी, कई मतलब राइट फ्रॉम सर्जिकल हो, जेनेरिक्स हो, पेट केयर्स हो या फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक एफएमसीजी में भी कई सारे रेंजेस होते हैं, तो हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे। साथ ही बिलिंग कैसा होता है ये देखने को मिलेगा, क्रेडिट कहाँ से लेते हैं, डिस्काउंट कितना देते हैं वो भी सीखने को मिलेगा। देन कस्टमर से कैसे कनेक्शन होता है, नंबर ऑफ कस्टमर क्यों बढ़ रहे हैं, वो कैश कैसे मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल्स किस प्रकार वो मैनेज कर पाते हैं, वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। तो एक ऐसे स्टोर में आपको जाना चाहिए जब आपको बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे ना, तब जाके प्रैक्टिकल्स में ये चीज़ें आप अप्लाई कर पाएंगे। एक बात ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जिस एरिया में आपको स्टोर शुरू करना है, लगभग एक 4-5 किलोमीटर के नज़दीक के दायरे के मेडिकल स्टोर में आपका प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि उस एरिया के लोगों का माइंडसेट वो किस प्रकार कनेक्ट होता है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, मैसेज होता है लोगों का कि किस प्रकार उनका माइंडसेट है और कौन सी चीज़ें वो ज़्यादा परचेस करते हैं, ठीक है। और अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो 17 अप्रैल से हमारी नई रिटेल फार्मेसी की बैच शुरू होने वाली है। 9 दिन का वर्कशॉप है, वहाँ पे मैं पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ किस प्रकार आप मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, बेनिफिट्स क्या है, ड्रग लाइसेंस कैसे मिलेगा, देन मेडिसिन कौन से रखने हैं, कहाँ पे रखने हैं, नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ाए, डॉक्टर से कन्वर्सेशन कैसे करें, प्रॉफिट मार्जिन क्या, एक्सपायरी कैसे मैनेज करें, सॉफ्टवेयर कौन सा रखना चाहिए, हर चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलती है। तो उसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको दिए गए, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी कम डेज बचे और सीट्स भी काफ़ी लिमिटेड हो अभी बाकी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को काफ़ी सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।